पे यस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो आपको किसी भी पेंशनर का उनका फिंगर नहीं काम कर रहा, बहुत रिजेक्ट है। अगर दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर जो पेंशनर हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, अगर वो जीवित हैं, सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अगर पेंशनर पेंशन ले रहा है और जीवित है तो उनकी आंख ब्लिंकिंग कर रही होगी, ये सबसे बड़ा सबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने वीडियो में क्लिक किया है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जानने के इच्छुक ही होंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपका पीपीओ में नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग है या आधार में आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बताऊंगा, वो भी आपके पीपीओ में आधार कार्ड में मिसमैच होने के बावजूद। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज और खास है कि ये लाइफ सर्टिफिकेट आपके स्पर्श में 2 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अगर आपके जो आधार है, आप एक चीज याद रखिए कि आपका आधार प्लस पीपीओ, आपके इसमें अगर कुछ भी नेम मिसमैच है या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपका आधार प्रॉब्लम जा रही होगी। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि अब आप स्पर्श से तो जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका तो ड्रामेग्राफिक फेल आ रहा होगा। दूसरा, जब स्पर्श से आप डीएलसी जमा नहीं कर सकते तो एमएलसी भी जमा नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशन हो गई। अब दोस्तों बहुत से सीनियर सिटीजन होंगे या जिनकी दादी की या दादाजी की पेंशन आ रही होगी, उनके फिंगर भी काम नहीं करते होंगे, तो उनके लिए दोस्तों है कि अब मैं आपको एक जीवन प्रमाण ऐप के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों लेकिन उसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि बहुत टफ होता है, बहुत परेशानी जाती है। तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं जाती है। आप ये वीडियो को 5 मिनट देते हैं सिर्फ मेन चीज समझने के लिए, तो आप जमा कर सकते हैं और 2 दिन के अंदर आपका अपडेट हो जाता है स्पर्श में, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या गलत होने के बावजूद। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ सावधानियां है उसकी। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट भरने से पहले आप अगर जिस मोबाइल से कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको आपके मोबाइल में ये ऐप है जो दोस्तों 2 ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहले आप ये याद रखिए, पहला है दोस्तों इसी में कि आपका आधार फेस ऐप, और दूसरा पड़ता है दोस्तों इसमें आपका जीवन प्रमाण ऐप। के मोबाइल में 2 ये ऐप होने चाहिए। हाँ, अब ये 2 ऐप हैं, उसके साथ साथ एक और सावधानी आपके दोस्तों ये याद रखिए कि जो आधार है आपका, तो आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा दोस्तों। बस इतने अगर आप कार्रवाई कर लेते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए हर चीज आप सीएससी सेंटर के भरोसे नहीं रह सकते। आप घर में बैठे हैं, आप विलेज में हैं या सीएससी सेंटर नहीं खुल रहा है तो आप उसके चक्कर में क्यों रह रहे हैं। आप खुद कीजिए ना, खुद सीखिए, क्योंकि स्पर्श अब डिजिटल हो गया है। आप ये जानते कि अब स्पर्श बंद नहीं होने वाला है। आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके फिर आप अपना सुधरवा लीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है। दोस्तों जैसे ही आप जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। जो मेन जहाँ प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं कि आप समझदार हैं तो जो बाकी पेंशनर हैं वो भी समझदार है, उनमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं कुछ चीजें छोटी छोटी होती है तो मैं पूरा बारीकी से A to Z आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो दोस्तों आप जीवन प्रमाण के आइडेंटिफिकेशन पेज में आते हैं तो आप ये याद रखिए कि जैसे ही आप पेज में आएंगे तो सबसे पहले आपका आधार मांगेगा पहले नंबर में, दूसरे नंबर में आपका मोबाइल नंबर, और तीसरे नंबर में आपका दोस्तों ईमेल आईडी। आप ये याद रखिए, ये तीनों चीज फर्स्ट ही पेज में आपका मांगेगा। और जैसे ही दोस्तों आप इसको सबमिट करते हैं तो फिर आपके पास ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, और आपके जो आधार में लिंक है मोबाइल उसमें एक ओटीपी आएगा। तो आप ओटीपी फिलिप करके फिर आप सबमिट कर दीजिए। फिर आपका दोस्तों एक नया पेज खुलता है। आप देखिए जो नया पेज खुलेगा दोस्तों उसमें कुछ डिटेल होती है। उसमें सबसे पहले आपका मांगेगा एज पर फुल नेम ऑफ आधार। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो एक्चुअल में नाम है, आप आधार में नाम है, वो आप अपना आधार का नाम उसमें पूरा फिलअप कर दीजिए। दोस्तों जो 3-4 चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा इसको नोट कर रहे हो तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नोट कीजिए। क्या है दोस्तों, फर्स्ट में आता है आपका टाइप ऑफ पेंशन।
तो टाइप ऑफ पेंशन में दोस्तों एक है, अगर आप सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो सर्विस लेंगे, फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो फैमिली पेंशन क्लिक करेंगे। आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर आप बैंक से भी पेंशन ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, अगर आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं तो आप ये 3 चीजें हमेशा एक ही चीज याद रखिए कि 3 चीजें याद रखिए कि आपको यही बनना है। सैंक्शन अथॉरिटी में आपका डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज आएगा। हाँ, अगर आप आर्मी से हैं तो मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि मैंने आर्मी का बताया है। आप एयरफोर्स का है तो सुभद्रो पार्क एयरफोर्स का दिल्ली का आता है या मुंबई का आता है तो नेवी का होता है, तो मैं आर्मी का बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सेम आएगा, आप इसमें तो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी भर सकते हैं, लेकिन डिस्पर्सिंग एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज और एजेंसी में आपका स्पर्श पीसीडीए आएगा। दोस्तों इसके नीचे आप देख रहे होंगे उसमें लिखा होगा पीपीओ नंबर। तो जो आपका पीपीओ नंबर है दोस्तों, आपको इसमें स्पर्श का पीपीओ देना है, क्योंकि आप स्पर्श में आप माइग्रेशन हो चुके हैं। तो आप स्पर्श का जो पीपीओ नंबर है आपका, ये ध्यान रखिए, स्पर्श पीपीओ नंबर आप ऐड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट नंबर आता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आपका अकाउंट नंबर क्यों मांग रहा है, तो दोस्तों उसका मांगने का रीजन है, जैसे आपने इसमें फिलअप किया, अभी खुदा न खास्ता आपके नेम में मिसमैच था, अकाउंट नंबर आप देते हैं जहां से आपकी पेंशन आ रही है स्पर्श से, तो वो अकाउंट नंबर टैली हो जाता है, तो उसके कारण भी आपका अपडेट हो जाता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट। इसलिए याद रखिए कि आप अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेंशन आती है, ये नहीं कि जिसमें आपको लेना, वो इसमें आपका केएसबी का नहीं चल रहा है, जो आपका पेंशन आती वही आप इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके नीचे दोस्तों 2 ऑप्शंस आएंगे, आप ये देखिए कि एक आएगा आपका री एम्प्लॉयमेंट और दूसरा आएगा आपका री मैरिज का। तो दोस्तों इसमें ये याद रखिए कि आपको दोनों में नो ही करना है, क्यों आपने री मैरिज किया है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी अगर फैमिली पेंशन है, और री एम्प्लॉयमेंट किया है तो उसके अनुसार पे आपका डीए का, तो आप पहले ये याद रखिए कि दोनों में आपको नो करना है। इसके नीचे दोस्तों देखेंगे आपको 2 बॉक्स दिखेंगे ऐसे करके, और इसमें लिखा है आई सर्टिफाइड डेट। जो भी आप पूरा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और इन दोनों को बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों जो भी चीज आप बारीकी समझे, एक बार आप समझ गए तो आपको लाइफ में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में नहीं जाएगी, ये बहुत ही आसान है। तो इतना समझ गए दोस्तों, अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने नया पॉपअप खुलेगा कंफर्म का, आप ये याद रखिए। तो इस पे लिखेगा आपका डू यू वांट, ये आपकी इंग्लिश लिखी होगी, आप देख रहे हैं, आप मैं डिस्प्ले में भी दिखाता जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों 2 चीज है, नो और यस। अब दोस्तों मैं आपसे, देखिए अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि इस पे यस या नो करते हैं पहले देखने से पहले। हाँ, जो नहीं जानते तो वो समझेंगे। अब मैं हर चीज में आपको यस यस बोलता जा रहा हूँ, लेकिन इस पे हम नो करेंगे दोस्तों। अब नो क्यों करेंगे, इस पे ये लिखा है कि डू यू वांट, अगर आप एक लाइफ सर्टिफिकेट के साथ अगर आप 2 पेंशन ले रहे हैं तो क्या आप दूसरा भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं, तो आपके पीपीओ नंबर चेंज हो जाता है और अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है, बाकी आपका नाम आधार कार्ड से आपके 2 लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाते हैं। तो अलग अलग ना जमा करके बार बार स्कैन करके आपको एक ही बार में जाता है, इसलिए आप सिंगल अगर जमा कर रहे हैं तो नो करेंगे। अगर आपको डबल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, 2 पेंशन आती है, तब यस। जैसे ही आप नो करेंगे तो फिर एक कंफर्म का पेज दोबारा, यही पेज दोबारा ओपन होगा आपका एक। अब इसमें देखिए आपका एक पीपीओ नंबर लिखा होगा, तो आप पीपीओ नंबर चेक कर लीजिए वो सही है कि नहीं है, और नीचे आके उसको आप आएंगे तो दोस्तों जो लिखा होगा, एक क्विट लिखा होगा और एक स्कैन लिखेगा, तो आप स्कैन पे आप क्लिक कर देंगे। आप स्कैन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक स्कैन आएगी, आपके लिखा होगा डू यू वांट स्कैन, तो यस या नो लिखा होगा, इस पे यस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो आपको किसी भी पेंशनर का उनका फिंगर नहीं काम कर रहा, बहुत तेज है। अगर दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर जो पेंशनर हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, अगर वो जीवित हैं, सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अगर पेंशनर पेंशन ले रहा है और जीवित है तो उनकी आंख ब्लिंकिंग कर रही होगी, ये सबसे बड़ा सबूत होता है। और आपको कोई टेंशन नहीं कि आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, सब चीज गलत होने दीजिए। आप एक चीज बस याद रखिए कि अगर जीवित है तो आंख ब्लैंक कर रही होगी, तब जैसे ही आप यस पे करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप खुल जाएगा स्क्रीन का, अब उनका फेस आएगा। तो जो फेस आएगा तो आप उनके फेस में करें तो एक गोल सर्कल आएगा, तो उसमें ग्रीन शो होगा। तो जैसे वो ग्रीन आएगा तो उनको बस बोलिए कि पलके झपकाएंगे। जैसे ही पलके जब आते हैं दोस्तों, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप टेंशन छोड़ दीजिए कि ये है वो है दुनियादारी। और ये दोस्तों विदिन
48 आवर्स में आपका अपडेट भी हो जाता है। तो मैंने दोस्तों इसीलिए बताया कि बहुत से पेंशनर बोल रहे फिंगर काम नहीं कर रही, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे, हाँ आपको अभी भी इस लाइफ सर्टिफिकेट के तहत कुछ दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।